डेंड्राइटिक सेल क्या है? पार्ट ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का एक अहम पार्ट है, क्योंकि ये भी एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं अपने सरफेस पर, क्योंकि इसके सरफेस में आपके पास खास किस्म का रिसेप्टर होता है जो कि एंटीबॉडी के शक्ल का। जिनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं ये आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के टाइप से और मेलाइड लिनेज का भी टाइप्स है, ठीक है। और ये भी आपके पास हेमोपोएटिक सेल्स से आपके पास डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये हेमोपोएटिक सेल से जब डेवलप होते हैं तो मोनोसाइट की डिफ्रेंसिएशन होकर आपके पास डेंड्राइटिक सेल बनते हैं, ठीक है। FLT3 that bind to FLT3 tyrosine kinase receptors on the precursor cell to produce dendritic cell। आपके पास कुछ सेल्स होते हैं जिनके रिसेप्टर पर FLT3 टायरोसिन काइनेस एंजाइम्स पाए जाते हैं। उनके साथ जब ये FLT3 जो कि सबस्ट्रेट होते हैं जब बाइंड हो जाते हैं तो इसकी वजह से ये आपके पास डेंड्राइटिक सेल के प्रोडक्शन में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है एक्टिवेट नेवी टी सेल्स देयरफॉर इट लिंक्ड बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये आपके पास टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। इसी वजह से जब ये चूंकि ये टी सेल को जब एक्टिवेट करते हैं तो ये इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों में पाए जाते हैं। असल में डेंड्राइटिक सेल चूंकि टिश्यू में इन्वॉल्व होते हैं तो टिश्यू आपके पास इनेट इम्यूनिटी का एक हिस्सा है, तो चूंकि ये आपके पास टी सेल को एक्टिवेट करते हैं तो टी सेल आपके पास एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेंड्राइटिक सेल होता है इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एपिथेलियम एंड ऑर्गन पायरेन्काइमा। ये आपके पास लिम्फोइड टिश्यू में भी पाया जाता है, म्यूकोसल एपिथेलियम में भी पाया जाता है और ये पायरेन्काइमा ऑर्गन पायर, ये खास किस्म के नेम्स है ऑर्गन्स के। आप नेट में दे दे तो आपको लिम्फोइड टिश्यू भी आ जाएगा जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है, म्यूकोसल एपिथेलियम जहाँ से म्यूकस निकलते हैं और ऑर्गन पायरेन्काइमा भी आप देख ले तो आपको उसका डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके फिर आपके पास दो टाइप्स है डेंड्राइटिक सेल के। एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल डेंड्राइटिक सेल्स जो कि आपके पास स्किन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि म्यूकस हो गया, ऑर्गन हो गया, पायरेन्काइमा हो गया। इट कैन एक्टिवेट अगेंस्ट माइक्रोब्स के खिलाफ ये एक्टिवेट होता है एंड डिस्प्ले ईच एंटीजन फॉर टी सेल। और ये चूंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो ये एंटीजन को टी सेल के लिए प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है या नेक्स्ट सेल जो है उसको डेंड्राइटिक सेल का जो टाइप है उसको हम कहते हैं प्लाज्मासाइटोइड डेंड्राइटिक सेल्स जो कि शो रिस्पॉन्स अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट जो है वो उसको हम कहते हैं प्लाज्मासाइटोइड डेंड्राइटिक सेल्स जो कि वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स। ये भी डेंड्राइटिक सेल का एक टाइप है, तो चूँकि इसको चलो इसको भी हम पढ़ते हैं। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स आर नॉट डिराइव फ्रॉम प्रिकर्सर इन बोन मैरो। अब ये बोन मैरो से डिराइव नहीं होते, ठीक है ना, एंड आर अनरिलेटेड टू, और ये डेंड्राइटिक सेल से ताल्लुक भी नहीं। हालांकि ये डेंड्राइटिक सेल से मिलता जुलता नाम है, लेकिन एक बात याद रखिए ये तो ना डेंड्राइटिक सेल से ताल्लुक रखता है और ना ही ये बोन मैरो से सीक्रेट होता है, ठीक है। और तीसरी बात ये एंटीजन को भी प्रेजेंट नहीं करते टी सेल्स के लिए, ठीक है। तो ये एक अलग ग्रुप है ब्लड सेल्स का। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल क्या करते हैं, ट्रैप एंटीजन कॉम्प्लेक्स टू एंटीबॉडी। ये एंटीजन कॉम्प्लेक्स को पकड़ता है, सही है, एंटीबॉडी के जरिए, क्योंकि इसके सरफेस पर भी आपके पास रिसेप्टर पाए जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट, ये जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं एंड डिस्प्ले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उर्दू लैंग्वेज में। अच्छा जी, एंड डिस्प्ले दिस एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस फॉर रिकग्निशन बाय बी लिम्फोसाइट्स। ये क्या करते हैं, ये डेंड्राइटिक सेल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि डेंड्राइटिक सेल एंटीजन को टी सेल के लिए मतलब प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल होते हैं ये एंटीजन को एंटीबॉडी साथ उसको पकड़ कर यानी ट्रैप करके, कभी कभार कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से एंटीजन को ट्रैप करके और फिर उसको पीसेस में कन्वर्ट करके उसको डिस्प्ले करते हैं अपने सरफेस पर, किसके लिए, बी सेल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि
important for the selection of activated B lymphocytes whose antigen receptors bind the display antigen with high affinity। अच्छा जी, इनका कहने का मतलब ये हुआ, ये आपके पास बी सेल्स के एक्टिवेशन में एक अहम रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास रिसेप्टर, इसके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उस पर जो एंटीजन होते हैं वो स्पेसिफिकली आपको बी सेल के एक्टिवेशन में एक अहम रोल अदा करेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी सेल के एक्टिवेशन या सिलेक्शन में एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट अगर आप ये डायग्राम देख ले तो ये कुछ डायग्राम है। दिस इज द एक्चुअली द डायग्राम ऑफ, ये डायग्राम अगर आप देख ले तो ये आपके पास है फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल का डायग्राम, ठीक है। ये वाले, ये देखो, ये इसके ऊपर ये जो आपके पास रिसेप्टर एंटीबॉडी की शेप का, ये आपके पास डेंड्राइटिक सेल का रियल डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ये 3 डायग्राम है, ठीक है। अच्छा जी, डेंड्राइटिक सेल असल में होते नहीं है, लेकिन मोनोसाइट्स से डेंड्राइटिक सेल बनते हैं।